बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर में आज तहसील कौंसल मतरा के चेयरमैन के लिए ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस इंतखाब के हवाले से क्या कुछ हो रहा है वो बताने के लिए आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाग यूनियन काउंसिल की दो अलग अलग विलेज काउंसिलों के पोलिंग स्टेशंस में। और इन पोलिंग स्टेशंस की सूरत हाल जब आपके सामने खुलेगी तो आपका अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग इंतखाब की बात करें, 2021 में जो इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे कामयाबी हासिल की थी जमीयत उलमा इस्लाम ने। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी आई थी, फिर पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एएनपी, पीएमएलएन, ये 6 पार्टियों की पोजीशन थी जो कि सामने आई थी। और इस बार मुकाबला थोड़ा मुख्तलिफ है। अभी तक जो हमने देखा है, मुख्तलिफ इलाकों में हम लोग गए हैं, स्पेशली जो ख़जाना का इलाका था वहाँ से होकर आए, हरियाणा से होकर आए, और अब यहाँ तक हम लोग वर्सक रोड तक आए हैं। ये पूरे हल्के के अंदर तकरीबन कोई 155 पोलिंग स्टेशन थे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुकाबला दो जमातों के दरमियान नज़र आया है। एक है जमात इस्लामी और दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से वोटर्स को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उनका उम्मीदवार कौन है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं हमने जाके बैट पे ठप्पा लगाना है और बैट को वोट देना है। जमात इस्लामी का इफ्तिखार साहब का अपना वोट है, लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें वोट देने आ रहे हैं। लेकिन बाकी जमातों के लिए थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम कुछ जगहों पर, कुछ पॉकेट्स के अंदर उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल उनका इम्पैक्ट इकट्ठा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इम्पैक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्रिएट हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। कुछ हमारी बातचीत हुई, कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो कल एपिसोड हुआ इमरान खान साहब वाला, उसके बाद भी बहुत से लोग निकले हैं और बहुत से लोग सिर्फ इमरान खान के कहने पर ही वोट देने आ रहे हैं कि उनको वोट देना है। ना जाने ये इनामुल्लाह कौन है, लेकिन क्योंकि वो पीटीआई का उम्मीदवार है इसलिए हम उन्हें वोट देने आ रहे हैं। तो ओवरऑल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पे अगर देखें तो एक माहौल क्रिएट किया गया है और वहाँ पे उनको एक सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे खतरा बहुत था अमन व अमान के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग कौमों के दरमियान एक झगड़ा चल रहा था, वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है और कंट्रोल सूरत हाल के अंदर हम कहें कि बहुत पुरअमन तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे सारा कंट्रोल संभाला हुआ था, फौज की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक एक अमन व अमान की इन्वायरमेंट के अंदर इलेक्शन किया है, किसी कोई मसला नहीं रहा है। जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर मैं खुद गया, वहाँ पे एएनपी का जो एक पोलिंग ऑफिसर है वो भी मौजूद नहीं था। कुछ जगहों पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का पोलिंग ऑफिसर मौजूद नहीं था और पीएमएलएन का वहाँ पे हमें कोई पोलिंग जो उनका एक ऑफिसर होता है वो नहीं मौजूद था, जो कि उन जैसे एक नुमाइंदा होता है, जो कि उम्मीदवार का नुमाइंदा होता है। तो इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जब वहाँ पे उनका उम्मीदवार नहीं था, उनका बंदा नहीं था कि वहाँ पे उनकी ड्यूटी दे, तो ये वाज़ेह करता है कि उस मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के अंदर जो हल्का है, जो इलाका है, वहाँ पे उनकी सपोर्ट कहाँ पे स्टैंड करती है। 3 पार्टियों के लिए मुसलसल हमें वहाँ पे उम्मीदवार भी नजर आए, उनके कैंप्स के अंदर लोग भी नजर आए और उनके लिए लोग वोट मांगते हुए भी नजर आए। एक है जमीयत उलमा इस्लाम, एक है जमात इस्लामी और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुकाबला इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही है कि इन तीनों में से कौन उभर के सामने आएगा। पीटीआई पिछली बार चौथे नंबर पर आई थी, इलेक्शन हार गई थी। गो कि ये इलेक्शन उनके लिए मेक और ब्रेक नहीं है, लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद ये पहला इलेक्शन है जो कि पीटीआई लड़ रही है। हवेलिया में वहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन मतरा के अंदर क्योंकि पीटीआई हमेशा से दावा रखती है कि पेशावर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पेशावर उनका बेस कैंप है, तो ये इलेक्शन उनके लिए आम इंतखाबात से कबल एक टेस्ट केस साबित हो सकता है कि यहाँ पर उनके लिए सपोर्ट क्या है। इसके बाद बात आगे बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे इनामुल्लाह जीतते हैं तो ये वाज़ेह करता है कि यहाँ से आपका वर्कर जीत रहा है, ना कि कोई बड़ा नाम जीत रहा है, ना किसी का भाई, ना किसी का बेटा, और वो बंदा जो कि खुद एक मिडिल क्लास लेवल पर है। 3 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तब्दील किए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार जो कि विनर था उनका इंतकाल हो गया था, इसलिए मौलाना रफ़ी साहब मैदान में आए हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार चेंज किया, जमात इस्लामी के रहनुमा नून लीग में आए थे, फजलुल्लाह साहब, उनको टिकट मिला, और पीटीआई ने अपना उम्मीदवार चेंज किया है। बाकी तीनों पार्टियों का उम्मीदवार वही है। पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार चेंज नहीं हुआ है, साथ ही अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी चेंज नहीं हुआ है और एएनपी का भी उम्मीदवार चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मुकाबला यहाँ पे सिर्फ जो बाकी 3 पार्टियां हैं उनका है। पीटीआई के लिए मेक और ब्रेक है। अगर यहाँ से वो जीतते हैं तो वाज़ेह होगा कि क्या उनका निशान बैलेट पेपर पर छोड़ना है या नहीं, रहेगा या नहीं। इमरान खान साहब अंदर हैं, उनकी हमदर्दी का वोट कितना मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यही कहा है कि खान को पकड़ा है इसलिए निकले हैं। तो खान के नाम का वोट पड़ रहा है, आज भी पेशावर में खान के नाम का वोट पड़ रहा है और आगे भी ये खान के नाम के वोट पड़ने का बहुत बड़ा इम्कान होगा। बहरहाल सूरत हाल क्या है वो आपसे कुछ देर बाद वाज़ेह हो जाएगी।